हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। तो एसएससी के अंदर कौन कौन सी पोस्टें आती हैं ये तो आप सभी को पता होगा। एसएससी के अंदर आपके जैसे सीपी हो गई, सीजीएल हो गया आपके अंदर, इसमें आपका 10+2 यानी कि सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी स्टेनोग्राफर हो गया। बहुत सारी इसमें पोस्टें आती हैं और सभी का सपना होता है कि हम लोग एसएससी में एक हम लोग अच्छी जॉब पाएँ, क्योंकि एसएससी के अंदर आपकी एक सेंट्रल की पोस्ट है और काफ़ी रेपुटेड पोस्ट है। इसमें आपके अच्छे प्रमोशन आपको मिलते हैं। तो अब इसकी तैयारी जो है हमें करनी कैसे है, जब तक हमारे पास में एक सही स्ट्रेटजी नहीं होगी तब तक हम लोगों को इस सिलेक्शन पढ़ना थोड़ा सा उसमें मुश्किल रहेगा। हमें तो पता ही नहीं होता कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है। कम समय में हम लोग सिलेक्शन पा सकते हैं एसएससी के अंदर, लेकिन इसके लिए आपको एक सही स्ट्रेटजी, एक सही बुक्स, सही गाइडेंस आपको यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जिसमें रियल में आपको एसएससी में सिलेक्शन लेना है। तो पहले आपको बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी जो जिससे मैंने 2017 में सिलेक्शन लिया था। उसके हिसाब से बताता हूँ आपको मैं एक बार। देखो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आपकी मान लीजिए अगर आपकी वोकैब बहुत कमज़ोर है, अगर आपकी वोकैब को, अगर आपको इंग्लिश के लिए बुक चाहिए, मैं पहले इंग्लिश की बात करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है स्टूडेंट को वो आती है इंग्लिश के अंदर। मैथ भी पढ़ लेता है, इंग्लिश ही पढ़ लेता है, वो रीजनिंग पढ़ लेता है, वो जीके पढ़ लेता है, लेकिन इंग्लिश में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश का, जो आपका वेटेज होता है, आपका जो वेटेज होता है इंग्लिश का, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा कैसे होता है देखिए एक बार। इंग्लिश का आपका जो वेटेज होता है वो कितना होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो एसएससी के अंदर, हम लोग एसएससी की बात कर रहे हैं आज, तो एसएससी के अंदर इंग्लिश की बात करते हैं तो देखिए, आपके प्री में आती है 50 नंबर की, ये आपके मार्क्स हैं यहाँ पर। और अब बात करते हैं मेंस की, ये आते हैं आपके 200 नंबर की, यानी कि कुल मिलाकर आपके 250 नंबर की इंग्लिश आती है। ठीक है, तो अब ये 250 नंबर आपको कैसे गेन करने हैं ये हम लोग वहाँ पर बात करने वाले हैं, और कौन कौन सी बुक आपको पढ़कर इनमें से 250 में से अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो। प्री में आप लोग 50 में से 50 नंबर ला सकते हो, या 45+ आप लोग यहाँ पर ला सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश की बात करते हैं मेंस की, तो इंग्लिश में आप लोग आराम से इस बार 180+ आप लोग इजीली ला सकते हो, क्योंकि अब पेपर जो है वो थोड़े से आसान आने लग गए हैं। अगर टफ आएगा तो फिर वो कट ऑफ बढ़ जाए, कट ऑफ कम हो जाएगी ऑलरेडी, लेकिन अब जो पेपर आ रहा है उस हिसाब से आपका पेपर, आपको नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे। तो सबसे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ब्लैक बुक। आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो निखिल गुप्ता की ये बुक है। ठीक है, आपको मिल जाएगी अमेजोन पर, कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। निखिल गुप्ता की बुक है, और ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश, इसका नाम ही ब्लैक बुक है, और ये दिखने में आपको ब्लैक दिखेगी बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है देखो, इंग्लिश वोकेबलरी है, पूरी इंग्लिश की जितनी वोकेबलरी है वो आपको इसमें मिल जाएगी। और हम बात करते हैं, देखो इसके अंदर हम बात करते हैं, आपको सारे के सारे वन वर्ड मिल जाएंगे इसमें, इस बुक के अंदर आपको। पहली बुक है आपकी इंग्लिश की बुक, बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश बुक। पहली बात करता हूँ मैं, कौन सी है, ब्लैक बुक। ये ब्लैक बुक है, और ये जो है इसके अंदर आपकी वोकैब के लिए, ये ओनली किसके लिए, वोकैब के लिए। अब इसके अंदर आपको देखो, हम बात करेंगे 3500+ प्रीवियस ईयर आपके इसमें आपको मिल जाएंगे, वन वर्ड मिल जाएंगे आपको, 1100 ईडियम मिल जाएंगी, और 4000 आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिल जाएंगे, स्पेलिंग मिल जाएंगी, 1000 आपको हिंदी वोकेबलरी मिल जाएगी आपको इसके अंदर, और 1000 आपको रूट वर्ड मिल जाएंगे, 500 आपको फ्रेजल वर्ड मिल जाएंगी, 2100 के आसपास आपको स्पेशल वर्ड मिल जाएंगे, जैसे फोबिया हुआ, लैटिन हुआ। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स आपके 100+ आपको प्रैक्टिस एड से मिल जाएंगे। तो सभी लोग ध्यान रखना है इसके अंदर। अभी ये बुक जो है थोड़ी सी शायद पुरानी हो चुकी है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, 2019 की है ये वाली। ठीक है, अपडेट ही है वैसे तो। और अगर इसका कोई नया एडिशन आ गया तो आप लोग नया एडिशन जरूर ले लेना। ठीक है, बाकी वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और अगर आप यहाँ पर नए हो तो सबसे पहले आप लोग इसमें से जो प्रीवियस ईयर के जो है इसके अंदर दे रखे हैं खासकर, उसको जरूर पढ़ के जाना आप लोग। अगर आपका एग्जाम पास में है, आपके पास टाइम कम है, तो इसमें जो आपको प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं कम से कम आप लोग उनको पढ़ के जाना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड बुक की। सेकंड बुक की हम लोग बात करते हैं, दिखाता हूँ आपको। देखो देखो, ये है आपकी ए मिरर ऑफ ओवन एरर। ठीक है, ये सबसे बेस्ट बुक है, और ये किसके लिए, ग्रामर के लिए। अब बात करें हम लोग ग्रामर के लिए, हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये कहाँ गया, ये ऊपर कैसे चला गया भाई, बड़ा बोर्ड भी बड़ा अजीब है ये।
थोड़ा सा टच कर दिया तो बुरा मान जाता है। चलो देखिए एक बार। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके अंदर इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हम लोग सेकंड बुक हम बता रहे हैं आपको, इसका नाम क्या है देखो, मिरर ऑफ कॉमन एरर। आपको मिल जाएगी मार्केट में ये भी, ए मिरर ऑफ। मैंने आपसे कहा है कि आपको सेलेक्टेड बुक आपको पढ़नी है, फालतू की बुक आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। जो बुक आपके काम आएगी सिर्फ आपको वही पढ़नी है। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखो, इसमें आपको नाउन प्रोनाउन इसके एक एक डीपली आपको यहाँ पर जो है वो टॉपिक आपको मिल जाएंगे, विथ आपको एक्सप्लेनेशन, विथ आपको इसके अंदर बिल्कुल इसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएंगे। और साथ के अंदर लास्ट में आप लोग देखोगे तो इसके अंदर आपको, इसमें आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट कौन से वाले, जैसे आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो बैंक के हो चाहे रेलवे, मतलब कोई सा भी आपका एग्जाम हो आपको, ठीक है, सभी के इसमें प्रैक्टिस सेट को मिल जाएंगे। और वो क्वेश्चन आप लोग जरूर करना, और साथ में उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। अगर आपने इस बुक को ढंग से पढ़ लिया, ईमानदारी से पढ़ लिया, तो ग्रामर में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी आपसे। ग्रामर में आपको कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो, ठीक है। तो ये जो बुक है ये है स्पेशली ग्रामर के लिए, ये बुक जो है वो स्पेशली ग्रामर के लिए। अगर हम बात करते हैं तीसरी बुक की, हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में, आपको 3 ही बुक रखनी है अपने पास में। इंग्लिश में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 3 बुक रखनी है, और आपको ज़्यादा बुक रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। एक आपका एसएससी इंग्लिश, देखो ये तो सभी जानते होंगे, इसका नाम है एमबी पब्लिकेशन के नाम से ये फेमस है बुक। एमबी पब्लिकेशन के नाम से ये बुक फेमस है बहुत ज़्यादा। एमबी पब्लिकेशन नाम से ये बुक बहुत फेमस है। और इसके अंदर आपको दिख जाएंगे, देखो रिवाइज्ड और अपडेट है ये पर, ठीक है। ये मैंने 2019-20 की है, तो इसमें 166 सेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 160 सेट मिल जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है देखो, अब मान लीजिए आपने ग्रामर पढ़ ली, आपने वोकैब भी पढ़ ली, और आपने तैयारी कोचिंग भी कर ली। अब आप लोग क्या कर सकते हो, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हैं, जितने भी पेपर आपके हो चुके हैं, चाहे सीपीयू के हो, चाहे सीजीएल के हो, चाहे आपके 10+2 के हो, चाहे आपके एमटीएस को, सारे पेपर आपको पेपर समेत आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पेपर लगाना है, और मैं आपसे गारंटी लूँ, अगर आपने इस बुक को भी आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो ये किसके लिए, आपके प्रैक्टिस सेट के लिए। ये आपके इसमें है, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे इसमें, वो भी कौन से वाले, प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको इन 3 बुक के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बुक आपको नहीं पढ़नी है। मैंने आपको 3 बुक पढ़ा दी हैं। पहली बुक जो है यहाँ पर ब्लैक बुक है, जो वोकैब के लिए, सेकंड है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर जो ग्रामर के लिए, और तीसरी है एमबी पब्लिकेशन। ये 3 बुक जो है ना इंग्लिश की रामबाण बुक है, इनके अलावा कहीं पे भी आपको नहीं पढ़ना, बस यही 3 बुक आपको एक बार परचेज करनी है, और इनको ही पढ़ते रहना है, इनको रिविजन करते रहना है बस, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मैथ की बात करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग एक बार जीके की बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग एक बार जीके की भी बात कर लेते हैं। देखो जीके के लिए मैं ज़्यादा बुक तो नहीं प्रेफर करूँगा, पहले आप लोग कहीं से पढ़ लीजिए, आप लोग अलग अलग बुक से पढ़ लीजिए, लेकिन इसके बाद में अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग लूसेंट पढ़ लीजिए, सिर्फ लूसेंट काफ़ी होती है। उसके अलावा आप लोग करंट अफेयर पढ़ लीजिए। जीके में आपको ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, जीके में जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 50 नंबर की होती है, और 50 नंबर आपको लाने, 50 में अगर आपके 30 से 35 40 नंबर भी आप लोग ले आते हो ना, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें देखो आपको क्या पढ़ना है, देखो बता दूँ, हम बात करते हैं जीके की, बात करते हैं एक बार हम लोग। अगर हम जीके सेक्शन की बात करते हैं तो जीके के अंदर सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट। अब इसके अंदर 2 बुक आती है, एक तो साइंस की भी आती है, साइंस की अलग से भी आती है, तो आप वो ले आना, ठीक है। और एक बुक आती है कौन सी वाली, जो आपकी जनरल अवेयरनेस वाली है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस वाली बुक आती है। इसमें दोनों आती है आपके, इसमें आपके दोनों आते हैं, जीके साइंस दोनों आ जाती है, लेकिन साइंस वाली जो है आप अलग से ले आना, मेरा अगर आप मेरी बात मानते हो तो, ठीक है। और वैसे इसके अलावा बहुत सारी बुक आती है, हर दिन की भी आती है, काफ़ी सारी बुक आती है, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आपको लिमिटेड रखना है। आप क्या करते हो कि 10 बुक ले आते हो, पढ़ते एक को भी नहीं हो। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग चाहे बुक एक रखिए, लेकिन उस बुक को पूरा कंप्लीट पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, देखो आपके बाद में अगर आपने ये बुक पढ़ ली, ठीक है, हम लोग बात करें जीके की, ये आपने बुक पढ़ ली, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए ना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक बुक आती है घटना चक्र, जो बेस्ट बुक है ना मार्केट में, मैं सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूँ, फालतू बुक के बारे में नहीं बताऊँगा मैं। अगर आप एसएससी के रियल में तैयारी कर रहे हो तो उन स्टूडेंट को पता होगा कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक, ठीक है। बस आपको इंग्लिश जीके के अंदर ये 2 बुक आपको पढ़नी है, और इसके अलावा आपको कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं हम लोग अब मैथ की बात करते हैं, सीधे आते हैं मैथ पर।
देखो रीजनिंग में बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ आप कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए रीजनिंग की आप लोग, ठीक है। आप या फिर आपको वो कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार सारे टॉपिक पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद आप लोग कोई भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चाहे किरण की बुक आती है रीजनिंग की, चाहे किसी की राकेश यादव की भी आती है, बहुत सारी बुक आती है रीजनिंग की, आप कोई बुक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। सब अच्छी है रीजनिंग की बुक। मेनली जो बुक होती है 3 होती है, इंग्लिश, क्योंकि रीजनिंग तो हर कोई पढ़ लेता है, रीजनिंग तो आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना आप लोग, तो उसमें भी आपकी जो रीजनिंग है वो बिल्कुल अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी जो वेटेज है ना, 50 तो प्री में आता है आपका, 50 तो प्री में आता है, और मेंस में आपका देखेंगे तो मेंस में आता है आपका 200 नंबर का। ठीक है, तो मैथ की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो मैथ में क्या होता है कि प्री में आते हैं 50 नंबर के, और मेंस में होते हैं आपके 200 नंबर के, यानी कि टोटल जो एवरेज होता है वो होता है 250 नंबर का। 250 मार्क्स की आपके यहाँ पर टोटल क्या आती है, मैथ आती है। हम लोग सीजन की बात कर रहे हैं अभी, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, और सभी में वेटेज कम होता है, बाकी सीजन हम लोग बात करते हैं एक बार सबसे पहले। तो अब आपको टॉप मार्क्स कैसे लाते हैं, देखो सीजन मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग 250 में से 250 नंबर ला सकते हो। मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप लोग 250 में से आप लोग 250 नंबर ला सकते हो, और मैं तो ये कहूँगा कि आप 250 में से 260 भी ला सकते हो। कैसे ला सकते हैं, आफ्टर नॉलेशन आप 260 भी नंबर ला सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपके पेपर पर, पेपर टफ है और आप लोग उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपके नंबर बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं, तो देखो पहले तो आप लोग कहीं से आपने कोचिंग की होगी, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, चाहे आपने राकेश यादव सर से की होगी, ठीक है, या फिर आपने पवन राव सर से की होगी, आपने गगन प्रताप सर से की होगी, कहीं से भी आपने कोचिंग की, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको देखो बुक सजेस्ट करूंगा, एक तो आप बुक आती है राकेश यादव की आती है, जो कि इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। याद है, राकेश यादव की आती है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होती है, आपकी प्रीवियस ईयर के इसमें क्या आते हैं, सेट आते हैं। या फिर आप लोग एक बुक ला सकते हो किरण की, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, किरण पब्लिकेशन के नाम से आती है मैथ की, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना एसएससी वाला लाना आप लोग, क्योंकि इसमें रेलवे की अलग से आती है, ठीक है। और किरण पब्लिकेशन में ये भी, इसके अंदर भी आपको प्रीवियस मिल जाएंगे आपको, तो दोनों बुक बेस्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप लाते हो, अगर आप बोलोगे सर में दोनों में से बेस्ट कौन सी है, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा, राकेश यादव को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एरर कम है, और साथ में इसका वीडियो सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको बार कोड दिया हुआ है, बार कोड से आप लोग स्कैन करिए और उसका आप लोग वीडियो सोल्यूशन दे सकते हो। तो थोड़ी सी एडवांस बुक है, तो आप लोग उसको ले आना, बहुत अच्छी बुक है ये मार्केट में, ठीक है। तो बस आपको इतनी ही बुक आपको पढ़नी है, ज़्यादा आप लोग कचरा आपको झमेला नहीं करना है। अगर आप इन्हीं बुक को बार बार पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। हम क्या करते हैं, 2 बुक लिया है, 3 बुक लिया है, किरण की है, इसकी सारी बुक लिया है, और पढ़ते हम लोग एक को पूरा नहीं है। आप एक ही बुक को, और मैं आपसे यही कहूँगा कि 10 बुक लाने के बजाय आप लोग एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, देखना आपके कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग यही बात ध्यान रखना, एक बुक को पढ़ो ढंग से, 10 बार पढ़ो, 10 बुक को बतलाओ एक बार, बस आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और बताना कि हाँ वास्तव में एक लिमिटेड बुक रखिए और उनको बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।